आपका अपने समर्पण न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। मैं चंद्रपाल सिंह आज हूँ यहाँ काशी की धरती पर, जहाँ रामचरितमानस लिखी गई थी। और हमारे साथ हैं एक जी सर, आपका नाम क्या है? जी, मैं देवेश राजपूत। मैं देवेश काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। जी। आप सबको हर हर महादेव। जी, प्रश्न जी, पूछें तो आप। हमारे साथ ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक छात्र हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो अभी हाल ही में बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहा कि ये नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि रामचरितमानस वास्तव में ही नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। लोगों का ऐसा मानना है, जबकि लाखों करोड़ों लोगों की इस पे आस्था टिकी हुई है। देखिए, यह आपको क्या किसी लगता का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। है? जी। जहाँ तक रही बात रामचरितमानस की, विश्व के 17 से अधिक देशों में रामचरितमानस को विभिन्न रूपों में जाना जाता है जी। और आत्मसात किया जाता है। और रही बात मंत्री जी की, या उनके विचारों की तरह बहुत सारे लोग होंगे। ये भ्रांति इसलिए उनके मन में आती है कि उन्होंने सही से रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया, उसके संदर्भ को नहीं समझा, या उसके परिप्रेक्ष्य को सही तरह से उनको किसी ने बताया नहीं। बाकी रही रामचरितमानस की, विश्व का ऐसा अनूठा ग्रंथ शायद विश्व में दूसरा कोई है, जिसके हर हर लाइन से आपको प्रेरणा मिलती है। और बस इतना ही कहना चाहेंगे, रामचरितमानस अपने आप में एक अद्वितीय अनूठा ग्रंथ है, जिससे आज समस्त जगत लाभान्वित हो रहा है। और उसके मतलब मुझे तो लगता है कि उसके एक एक शब्द में अगर आप उसकी गहराई को समझें, तो आप अपने जीवन को भव्य दिव्य बना सकते हैं। अभी उनकी जो पार्टी के और भी लोग हैं, जैसे तेजस्वी यादव हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें संविधान स्वतंत्रता देता है बोलने की, हम बोल सकते हैं। ऐसा तो आपको क्या लगता है कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग? देखिए, ये आपके अपने निजी विचार हो सकते हैं। हाँ, आपका मूल्यांकन समाज उसी तरह से करेगा। अगर आप अपने राजनीतिक हितों के लिए इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तो समाज में इसकी स्वीकारता नहीं होगी। हो सकता है आपको चंद लम्हों में कुछ फ़ायदे हो जाएं, लेकिन समाज में इस बात की कभी स्वीकारता न रही है, ना होगी। और उनके एक भाई हैं, वो स्वयं बड़े आध्यात्मिक हैं, तो उनको इस बात को तो ज़्यादा आत्मसात या समझना चाहिए कि इस तरह की बातों से कितना लोग आहत होते हैं, और इस पे राजनीति कतई नहीं करनी नहीं, चाहिए। तो आपको लगता है कि संविधान हमको इस ऐसी बातें बोलने की भी स्वतंत्रता देखिए, देता है यहाँ क्या? फिर वही बात आ गई कि संविधान का इंटरप्रिटेशन सही तरह से ये लोग नहीं जान पा रहे हैं जी। कि संविधान क्या कह रहा है। आपको फ्रीडम किस बात की मिली है? किसी की भावना आहत करने की फ्रीडम आपको बिल्कुल कतई बिल्कुल नहीं नहीं है मिली। संविधान में। और इसलिए ये लोग संविधान को भी नहीं जानते, और किसी धर्म को जानना इनके बस की बात नहीं है, ये राजनीतिक ऐसा भी लोगों नहीं का। केवल उनके विपक्षी दल की भावना आहत हुई, इससे पूरे देश के हर जी जी व्यक्ति जी, की और बिल्कुल विश्व बिल्कुल। में जो भी रामचरितमानस को मानते हैं, जी इसके प्रति बिल्कुल। आस्था रखते हैं, सभी की भावनाएं आहत हो जी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक और स्वार्थ में आपको इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। इन राजनीतिक लोगों को ये समझना चाहिए कि ईश्वर ही सत्य हैं, और वही सत्य का मार्ग है। इसलिए कभी भी भारत जैसे राष्ट्र में, जहाँ की आज भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू की है, तो वहाँ इस तरह से टिप्पणी उनकी आपको आस्था के साथ आपको खिलवाड़। क्या लगता है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ मतलब जनता को क्या क्या कदम उठाना चाहिए, या जन सरकार को क्या कदम उठाना देखिए, चाहिए? जनता समय समय पे अपना रूप दिखा देती है। ऐसे लोगों की स्वीकारता न समाज में कभी थी, न है, न रहेगी। और ऐसे लोगों को समाज में कई बार आईना दिखाया जाता है। ऐसे यूपी में भी कई केसेस हुए हैं, कई मंत्री ऐसे पूर्व में रहे हैं जिनको सत्य स्वीकार करना पड़ा है। इनको भी करना पड़ेगा। इनके राजनीतिक हितों के लिए कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को आप लोग ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी को भी। नहीं, ध्यान तो खैर जब भावनाएं आहत होती हैं तो ध्यान क्या, ये अंदर एक बहुत ज़्यादा घल भी पैदा कर जी, देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, सनातनी लोगों के लिए ये बातें ज़रा भी, देखिए स्वामी विवेकानंद सिद्धांतों में यही कहा कि हमारा धर्म जो है, वो आदि और अनंत से है। ये किसी की भावना, किसी की बात, यहाँ तक कि कई बार ये समुद्र की लहरों की तरह है, जो कई बार जो गाद होती है उसको बाहर कर देता है, और अपने आप में ये हमेशा निर्मल बना रहता है। तो यही हमारे सनातन धर्मावलंबियों की भावनाएँ हैं, वो इतनी जल्दी किसी बातों से आहत नहीं होती। हाँ, इनको ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। जी, धन्यवाद। ये धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव, हर हर महादेव। महान।